फाइनली 10th का आज रिजल्ट लग चुका है। हमने लाइव भी लिया, बच्चों के परसेंटेज भी देखे, बहुत अच्छे परसेंटेज आए हुए हैं। मैंने देखा कुछ बच्चों को 92, कुछ बच्चों को 98, 87, 89, बहुत अच्छे परसेंटेज आए हुए हैं। जिन बच्चों को पास हुए हैं, अच्छे परसेंटेज आए हैं, मीडियम लेवल के परसेंटेज, सभी बच्चों को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और टेंशन मत लो, आपके मार्क्स जैसे भी आए हो उसको एक्सेप्ट करो और टेंशन मत लो, बस आगे की पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है। तो बच्चों आज हम जानने वाले हैं 10th वर्सेस 12th के रिजल्ट की रियलिटी क्या है, ठीक है। तो देखो बहुत सारे हमारे पास अपडेट्स आ रहे थे, टेंशन में थे बच्चे, 10th का रिजल्ट कैसे लगेगा, क्या लगेगा, स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, पेपर हार्ड चेक हुए हैं। तो मैं बताऊंगी आपको आज क्या क्या हुआ है। तो देखो बच्चों, रिजल्ट्स तो हमने देख लिए, बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं 10th के बच्चों के, सारे बच्चों के। और कुछ बच्चों के ऐसे हैं कि एक्सपेक्ट कम किए हुए थे, परसेंटेज ज्यादा आए हुए हैं। तो 10th का ठीक ठाक रहा है फिर भी। लेकिन 12th की अगर हम बात करेंगे तो 12th का रिजल्ट इस बार बच्चों के एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने परसेंटेज बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किए हुए थे और बहुत ही कम परसेंटेज आए हुए हैं, हमने देखा। तो और अगर हम रिजल्ट की भी बात करेंगे बच्चों, कब की, 2025 की, तो 12th का रिजल्ट जो है 2025 में अगर हम देखेंगे ना तो 93% लगा था। ये 12th की मैं बात कर रही हूँ, ये 12th के रिजल्ट की बात कर रही हूँ। 2025 में 93% टोटल पासिंग रेट जो है वो 93% था। और इस साल 12th का जो टोटल रेट परसेंट है ना, कितना है पता है, 89.79% है। मतलब कि देखो यहाँ पे 4% जो रेट है 12th का पासिंग रेट इस बार कम हुआ है। और गर्ल्स का थोड़ा ठीक ठाक, फिर भी गर्ल्स का 94% गर्ल्स पास है, लेकिन बॉयज का बहुत ही कम, बॉयज का 86% सिर्फ बॉयज इस साल 12th के पास है। क्योंकि इसका एक रीजन है, क्योंकि इस बार 12th की चेकिंग थोड़ा स्ट्रिक्ट हुई है। बच्चों ने जितने परसेंटेज एक्सपेक्ट किए हुए थे उतने परसेंटेज नहीं आए हैं। तो बहुत सारे बच्चे अभी इंप्रूवमेंट एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। तो ग्रुप क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो रहा तो इंप्रूवमेंट एग्जाम आप दे सकते हो। इस पे इंप्रूवमेंट एग्जाम पे मैंने वीडियोस बना के रखी है अलग से, तो आप वो चेक कर लो, स्टडी प्लान वगैरह सब कुछ दे रखा है। और अभी 10th के बच्चों की बात करते हैं। तो 10th के बच्चों का रिजल्ट मैंने जहां तक देखा, बच्चों के परसेंटेज अच्छे आए हुए हैं, एक्सपेक्टेशन से तो अच्छे ही आए हुए हैं। क्योंकि बच्चों ने एक्सपेक्ट कम किए थे और ज्यादा आए हुए हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि मैंने बच्चों को बोला था कि तुम्हारे एक्सपेक्टेड परसेंटेज वर्सेस तुम्हारे ओरिजिनल परसेंटेज मुझे बताओ। तो बच्चों के एक्सपेक्टेड परसेंटेज से जो रियल परसेंटेज आए ना फिर भी ठीक ठाक है। और किसी के कम भी हुए हैं तो सिर्फ 1-2-3% से कम हुए हैं, ठीक है, इतना ज्यादा कम नहीं हुआ है। और अगर हम बात करेंगे कि रिजल्ट जो पेपर चेकिंग है वो कैसे हुई, तो देखो बच्चों यहाँ पे 10th के रिजल्ट के चेकिंग की अगर हम पेपर चेकिंग की बात करेंगे तो 10th की जो चेकिंग है वो मॉडरेट लेवल पे हुई है। क्योंकि उतना ज्यादा बच्चों के पेपर स्ट्रिक्टली नहीं चेक किए, मतलब कि मॉडरेट लेवल की चेकिंग हुई है, क्योंकि इस बार आपकी फर्स्ट टाइम बोर्ड थी। लेकिन 12th के बच्चों का ऐसा नहीं था, 12th के बच्चों का ये सेकेंड टाइम बोर्ड एग्जाम था, तो उनकी थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है। 10th वालों की भी पिछले साल के मुकाबले में तो थोड़ा बहुत हुई है। क्योंकि देखो अगर हम पासिंग रेट देखेंगे ना तो यहाँ पे देखो टोटल जो पासिंग रेट है इस साल का 2026 का, ठीक है, ये 2026 का टोटल अगर हम पासिंग रेट देखेंगे ना तो 92%। मतलब कि महाराष्ट्र में, ऑल ओवर महाराष्ट्र में 8% जो है वो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। 10th के 8% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं टोटल महाराष्ट्र में। और उसमें से पासिंग रेट गर्ल्स का जो है वो 94% है। मतलब कि 6% जो है यहाँ पे गर्ल्स फेल हुए हैं और बॉयज तो बहुत ही ज्यादा 90.56%। मतलब कि जितने बॉयज हैं महाराष्ट्र में, जितने बॉयज हैं, समझो 100 बॉयज है तो उसमें से 90.56% बॉयज पास हुए हैं। तो बॉयज का थोड़ा सा रिजल्ट कम ही आया है। 10th के भी इसमें वैसा ही मामला है और 12th में भी वैसा ही है। और अगर हम इस साल की बात करेंगे ना, 2025 का है, 2026 की बात करेंगे ना हम तो रिजल्ट देखो 94% है। समझ गए? नहीं नहीं बच्चों, नहीं, सॉरी, मुझसे ही गलती हुई, ये 2026 का ये 2025 का 94%। मतलब कि यहाँ पे कम हुआ है। देखो पिछले साल 2025 में 94% जो है वो टोटल बच्चे पास हुए थे 10th में, इस साल 92% हुए। मतलब कि बोर्ड कहीं ना कहीं अभी सारे बच्चों को अलर्ट रहने की जरूरत है। आने वाली बैच 10th की भी आने वाली बैच, अभी जो बच्चे 12th में जाने वाले उनके लिए देखो
परसेंटेज रेट जो है पासिंग का वो कम कम होता चला जा रहा है। 12th का भी देखो 2025 में 90, यहाँ पे 2025 में 93 और 2026 में 89% पासिंग रेट। और यहाँ पे देखो 10th का 2026 में, ये 10th का है, ठीक है, ये 10th का है, तो 2026 में देखो 92% टोटल पासिंग रेट है और 2025 में 94 था, मतलब कि यहाँ पे भी पासिंग रेट कम होता चला जा रहा है। तो आगे भी आने वाले बच्चों को ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम पेपर चेकिंग की, तो देखो यहाँ पे 12th के थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चेक हुए हैं और 10th के मॉडरेट लेवल पे पेपर चेकिंग हुई है, क्योंकि देखो पेपर आपका एक ही टीचर आपके पेपर चेक नहीं करते, क्योंकि वहां पे आपका पेपर पहले एक टीचर चेक करते हैं, ठीक है, वो आपको मार्क्स देंगे, फिर आपका पेपर ऊपर चला जाता है सुपरवाइजर के पास, फिर वो आपका पेपर चेक कर दे। तो यहाँ पे समझो अभी एक आधा टीचर को कोई ऐसे लगता है कि ये बच्चा, समझो अभी जो रेगुलर टीचर्स हैं उन्होंने आपका पेपर चेक किया, उन्होंने आपका पेपर आगे भेजा। अगर सुपरवाइजर को ऐसे लगता है कि इस बच्चे को कहीं ना कहीं थोड़ा एडजस्ट करके पास करा देना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। तो ये अथॉरिटी होती है उनके पास, वो मतलब कि बच्चों को थोड़ा कहीं ना कहीं पासिंग लेवल तक लेके जाते हैं। तो पास तो करते हैं, 1-2 मार्क्स अगर आपके कहीं कम पड़ रहे हो, लेकिन बहुत ज्यादा मार्क्स कम पड़ रहे होंगे तो पास नहीं होते आप। तो अभी लेकिन 12th का 10th का इस साल वैसा हुआ है, कहीं कहीं बच्चे को 1-2 मार्क्स कम पड़ रहे हैं तो पास कर दिया गया, लेकिन 12th वालों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आए हैं कि मैम केमिस्ट्री में 34 है, फिजिक्स में 34 है, बायोलॉजी में 34 है, किसी किसी को तीनों सब्जेक्ट में 33। देखो पहले क्या बोला जाता था, 1-2 मार्क्स अगर आपको कहीं पे पासिंग नहीं हो रहा था, 1-2 मार्क्स मिला के आपको आगे बढ़ा दिया जाता था, लेकिन इस साल बिल्कुल वैसा नहीं हुआ है। 12th के बच्चे 1-1 मार्क से फेल हुए। तो अभी जिन बच्चों की 10th हुई है, आगे 11th 12th में भी जाने वाले हैं, वो बच्चे 11th से पढ़ना स्टार्ट करो। 11th को बहुत सारे बच्चे मस्ती का टाइम समझ के ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। तो इस धोखे में मत रहो और अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो और अच्छा स्कोर करना है 12th में। इस साल के 12th वालों की हालत बहुत खराब हुई है। और तभी मैं जब लाइव ले रही थी तब भी एक बच्चे का मुझे कमेंट आया था कि मैम मुझे 10th में 94 परसेंटेज थे और 12th में 61 पॉइंट समथिंग परसेंटेज कुछ तो बताया बच्चे ने। तो देखो परसेंटेज का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो इसीलिए पढ़ाई अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि 12th अभी और आगे स्ट्रिक्ट होने वाली है, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करो। और जो भी बच्चे अभी 10th से 11th में जाने वाले हैं उनके लिए तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र, ये चैनल मैंने बनाया है, जाके उसको सब्सक्राइब करो और आप वहां पे आगे की पढ़ाई मुझसे कर सकते हो। और जो भी बच्चे आपके भाई बहन होंगे 9th में अभी पढ़ रहे हैं, 10th में जाने वाले हैं, इस साल 10th के एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको भी बोलो कि तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र इस चैनल पे लेक्चर्स होंगे 10th के, तो उसको सब्सक्राइब करके रखो। और हाँ, तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र पे मैं थोड़ी देर बाद लाइव आऊंगी, 3 बजे आ जाऊंगी लाइव, क्योंकि अभी सब बच्चे रिजल्ट में थोड़ा बिजी है मुझे पता चला, इसलिए मैं लाइव 1 बजे आने वाली थी, नहीं आई। 3 बजे मैं लाइव आ जाऊंगी, तो सारे बच्चे तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र पे लाइव आ जाना। हम वहां पे रिजल्ट के बारे में, आपके आगे करियर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हाँ, जिन बच्चों के परसेंटेज 70 के अबो है और वो चाहते हैं कि हमारा पोस्टर लगे, तो आप मुझे तड़वल अकेडमी 1010 इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज करो। आपके जिसके भी परसेंटेज अबो 70 हैं, हम उनका एक पोस्टर, उनके परसेंटेज तैयार करेंगे। आप अपना रिजल्ट